बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है खामोशी की ताकत, द पावर ऑफ साइलेंस। खामोश रहना भी एक फ़न है, ऐसा फ़न जो इंसान को बेमायनी बातों से, फजूल झगड़ों से और अपनी ही उलझनों से बचा देता है। खामोशी कमज़ोरी नहीं, खामोशी में वो ताकत है जो कि अल्फाज में भी नहीं है। खामोशी इंसान को बाहर की आवाज़ों से नहीं, अंदर की बेचैनी से बचाती है। जब हम खामोश होते हैं तो हमें अपनी सोचें साफ सुनाई देती हैं। शोर इंसान को उलझा देता है, जबकि खामोशी इंसान को सुलझा देती है। खामोशी में हम अपने आप को शफाफ शीशे की तरह देखते हैं, जबकि शोर में हमारी ज़िंदगी एक उलझन की तरह बन जाती है। तो ज़हनी सुकून के लिए हमें चाहिए कि हम कुछ वक्त खामोश बैठें और अपने आप को देखें। खामोशी में इंसान खुद से जुड़ता है। खामोशी में खुद से सवालात कीजिए, मैं कौन हूँ, मैं क्या जानता हूँ और मैं क्यों तकलीफ़ में हूँ। वाई एम आई सफरिंग दिस लाइफ। ये वो सवालात हैं जो कि शोर में सुनाई नहीं देते, और फिर आपको खामोशी में पता चलेगा कि आपको किसी भी चीज़ ने परेशान नहीं किया, आपको किसी भी चीज़ ने सफरिंग में मुबतला नहीं किया सिवाय आपके खुद के। और खामोशी खुद शनासी में आपकी हेल्प करती है सबसे ज़्यादा। खामोशी गुस्से को ठंडा करती है। गुस्से में रिएक्शन करने के बजाय, कुछ बोलने के बजाय अगर हम सिर्फ खामोश हो जाएं तो हमारा गुस्सा ठंडा हो जाता है और हमें खामोशी हमारे गलत रवैये से, हमारे गलत रिस्पांस से बचा लेती है। रद्द-ए-अमल से पहले जब हम खामोशी कर लेते हैं, कोई भी रिएक्शन करने से पहले जब हम खामोशी इख्तियार कर लेते हैं तो ये हमारे जज्बात को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर देती है और हमें पछतावे से बचा लेती है। कम बोलने में हिकमत होती है। जो लोग कम बोलते हैं उनके अल्फाज में वज़न होता है, उनके अल्फाज ज़ाया नहीं होते, लोग उनके अल्फाज को गौर से सुनते हैं। जो बंदा ज़्यादा बोलता है उसके अल्फाज की कदर कम हो जाती है, उसको लोग कम सुनते हैं। जो इंसान कम बोलता है उसके अल्फाज की कदर होती है, लोग उसको गौर से सुनते हैं। खामोशी अक्ल की पहली निशानी है। जब हम कम बोलते हैं तो फिर हम ज़्यादा सुनते हैं, फिर हमें लिसनिंग पावर मिलती है। जब हम दूसरों को ज़्यादा सुनते हैं फिर हम दूसरों को ज़्यादा समझते हैं, और जब हम दूसरों को ज़्यादा समझते हैं तो हमारे उनके साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं। हमें दूसरों को समझने में फ़ायदा मिलता है, हमें दूसरों को समझने में वक्त मिलता है जब हम कम बोलते हैं। जब हम ज़्यादा बोलते हैं तो हम दूसरों को सुन नहीं सकते और इस तरह हम दूसरों को समझ नहीं सकते। खामोशी में आजिज़ी है, ये इंसान को अपनी हदूद का एहसास दिलाती है। बोलने से अक्सर हम खुद को बड़ा साबित करना चाहते हैं। हम अक्सर जब भी बोलते हैं हमारे अंदर एक अना बोल रही होती है, हमारे अंदर एक फ़ख्र, एक तकब्बर बोल रहा होता है। लेकिन जब हम खामोश होते हैं तो हम अपने अना, अपने तकब्बर को बयान नहीं कर रहे होते। हमारी खामोशी एक शफाफ पानी की तरह होती है और हमारी अना और हमारा तकब्बर उस पानी को गदला नहीं कर पाते। जब हम ज़्यादा बोलते हैं तो हम ज़्यादा झगड़ते हैं, हम अक्सर लोगों का दिल तोड़ देते हैं, हम अक्सर झूठ बोल देते हैं। लेकिन खामोशी हमें इन गुनाहों से, झूठ बोलने से, मजाक करने से, किसी का दिल तोड़ने से रोक लेती है। हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि जो खामोश रहा उसने निजात पाई। खामोशी हमारी रूह की आवाज़ है। खामोशी में हम अपनी रूह की आवाज़ को सुन सकते हैं। खामोशी में हम अपनी रूह से बात कर सकते हैं, हम अपनी रूह को पहचान सकते हैं। शोर शराबे में हम अपनी रूह से दूर भाग जाते हैं। खामोश इंसान गहरा होता है। गहरा पानी शोर नहीं करता, लेकिन उसकी गहराई उसके अंदर छुपी होती है। जो इंसान खामोश रहता है वो गहरे सोचने वाला, महसूस करने वाला और समझने वाला बन जाता है। उसकी समझ गहरी हो जाती है, उसकी सोच गहरी हो जाती है, उसकी फ़िक्र गहरी हो जाती है। खामोश इंसान संजीदा होता है। लोग उसकी इज़्ज़त करते हैं, लोग उसका वक़ार करते हैं, वो दूसरों पर असर रखता है बग़ैर बोले। क्योंकि जब हम ज़्यादा बोलते हैं हम ज़्यादा गलत बोलते हैं, हमसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, और जो इंसान कम बोलता है उससे गलतियाँ कम होती हैं, में उसकी इज़्ज़त में, उसके वक़ार में इजाफ़ा होता है। खामोशी सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक हिकमत है, एक पनाहगाह है, एक इबादत है, एक ताकत है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून, फ़हम, ताकत चाहते हैं तो कुछ लम्हे
روزانہ خاموشی میں گزاریں۔ الفاظ تو ختم ہو جاتے ہیں لیکن خاموشی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ خاموشی تب بھی موجود ہوتی ہے جب آپ کے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہوتا۔